सम्राट राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान हो और जो है सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करके बोले कि गुरुदेव नष्टो मोहास्तिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत। हे गुरुदेव, आज से मेरा मोह समाप्त हो गया, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा हूँ। मेरा शरीर तो मरेगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। आज मैं अपने को समझ गया और हे गुरुदेव, यह तो आपकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई। बार बार जो है सुखदेव जी का पूजन और चरण वंदन किया। सुखदेव जी वहाँ से निकले। 7वां दिन जो है जा रहा है, राजा को ज्ञान प्राप्ति हो गई और तुरंत फूल खो लिया और भगवान के ध्यान में आनंदित हो रहे हैं। और इधर तक्षक छोटा सा कीड़े का रूप लेकर के आया और काटने के पहले ही राजा सम्राट परीक्षित ने अपने प्राणों को भगवत धाम भेज चुके थे और सर्प ने काटा। काटने से संपूर्ण शरीर जल करके राख हो गया। देहो ही गरलाग्निना, राजा का शरीर जो है विष की अग्नि से जल गया, लेकिन राजा तो इससे पहले ही मुक्त हो चुके थे। वे तो भगवत धाम की प्राप्ति हो गए थे। और इसके बाद उनके बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक ने आकर के उस सर्प यज्ञ का जो है उसको बंद करवाया। फिर जो है कहते हैं कि निम्न गानाम यथा देव, सूत जी कहते हैं कि जैसे जो है नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, यह भागवत पुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रातां श्रीमद्भागवतां द्विज। जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है और पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। और यह जो भागवत पुराण है यह पुराणों में तिलक है और यह भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है। और जो है इस भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है। और जो है जैसे इस गांव में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 कथाएं हुई, यानी तीनों जो है त्रिवेणी इस गांव के चारों ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी में जो जीव आकर के अवगाहन करता है और जो है निश्चय ही उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। और अंत में कहा कि जिन परमात्मा के नाम के संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है और जिन जो है भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों से निजात